का कहना है कि भारत की लड़ाई आतंकियों के खिलाफ थी, कूटनीति के तहत सीज फायर पर फैसला लिया गया। अगर फिर भी पाकिस्तान नहीं माना तो सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बीजेपी का अपना दावा है और कांग्रेस के अपने सवाल। युद्ध विराम के बाद क्यों सियासी संग्राम, आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा। लेकिन पहले सवालों पर नजर, और हमारे आज के बड़े सवाल है, आतंक को मुंहतोड़ जवाब तो फिर क्यों सियासी संग्राम। दूसरा सवाल है, युद्ध विराम कांग्रेस को क्यों याद आई इंदिरा गांधी, क्या 1971 और 2025 में फर्क महसूस नहीं हो रहा है। तीसरा सवाल है, सीज फायर पर एमपी में सियासत आखिर क्यों फायर हो चली है, क्या अब अपने अपने सियासी हित नजर आने लगे हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है, चर्चा का हिस्सा रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत भूपेंद्र जी आपका। सुधीर सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, स्वागत सर आपका। राजेश शाबा जी डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत सर। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत सर। आलोक वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में हैं। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल अब सियासत या कहें अब सवाल इस बात पर है कि आखिर सीज फायर क्यों कर लिया गया, और यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में यह सीज फायर आखिर क्यों हुआ। एक तरफ जब इंदिरा गांधी 1971 में पाकिस्तान के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, तब अब क्यों भारत पीछे रह गया, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सवालों को हम जरूर रखेंगे अपनी चर्चा में। सबसे पहले मैं डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा, इसके बाद फिर राजनीतिक मेहमान हमारे जो हैं उनके पास जाऊंगा। राजेश शाबा जी, जो ग्राउंड कंडीशन थी, दूसरी बात 2025 और 1971 को क्या हम तुलना कर सकते हैं, तब की ग्राउंड कंडीशंस, अब की ग्राउंड कंडीशंस, और अभी के ताजा हालात के मद्देनजर क्या सीज फायर ठीक था या नहीं था, फिर हमारे पास मौके थे पीओके तक जाने के, या कोई दूसरे विकल्प भी थे। राजेश शाबा जी। नमस्कार न्यूज 18 के सब दर्शकों को मेरा जय हिंद। आपने 2 सवाल पूछे कि क्या हम अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते थे जी, और दूसरा ये कि हमने इस समय क्यों सीज फायर किया। देखिए, कभी कभी जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले जो चीज कंसीडर की जाती है वो है ऑब्जेक्टिव जी। आपका इरादा क्या था इस वॉर को करने का। अगर हम ऑब्जेक्टिव की तरफ देखें तो पहले दिन से ही, जब से ये ऑपरेशन, जब 22 अप्रैल के बाद से ही जो भी सरकार की स्टेटमेंट आई थी, वो कह रही थी हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। किसके ऊपर एक्शन लेंगे? जो आतंकवादी जिन्होंने किया है और उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर करेंगे। हमारा एक्चुअली मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हो गया था 6-7 की रात को, जब हमने 9 उनके टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर अटैक किया था। ध्यान रखिए, वहां पे जो टेररिस्ट कैंप थे, हमने इंपॉर्टेंस देखी। 9 में से 4 जो थे वो पाकिस्तान के अंदर, और बाकी 5 जो थे वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जेएनके पे। बिल्कुल, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जेएनके हमेशा से डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इसमें अटैक और काउंटर अटैक होते रहते हैं। परंतु इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, उसको क्रॉस करना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और इस बार जो हमने अटैक किया वो मुरुदके और भावलपुर के ऊपर किया, जो पंजाब में है, और वो तकरीबन 100 से ज्यादा किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान के बॉर्डर के जी। तो ये अटैक की अहमियत, और सारे जो हमने अटैक किए बड़े मेजर कैंप्स थे, उनके हेडक्वार्टर्स थे। बोला जाता था कि ये हेडक्वार्टर्स को आप अटैक नहीं कर सकते, क्यों? भारत कोलैटरल डैमेज से डरता है और सिविलियंस की डेथ होगी, भारत की जनता ये एक्सेप्ट नहीं करेगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए भारत कभी भी उन टारगेट्स के ऊपर अटैक नहीं करता। भारत ने अटैक किया। हमारे ऑब्जेक्टिव 6-7 की रात को हो गए थे। उसके बाद जो भी हुए हैं वो हमारे रिएक्शन हुए पाकिस्तान के एक्शन के कारण। अगर पाकिस्तान 6-7 की रात को हमारे बेसिस के ऊपर अटैक नहीं करता तो हम उनके बेसिस के ऊपर अटैक नहीं करते। अगर वो ड्रोन से हमारे एरिया पर हमला नहीं करता तो जो 9 तारीख को एयर स्ट्राइक्स हुई थी एयरपोर्ट्स के ऊपर, वो नहीं होती। ठीक है, तो सवाल ये, हमारा जब ऑब्जेक्टिव अचीव यानी ये हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया जी। दूसरा छोटा सा कम शब्दों में चाहूंगा राजेश शाबा जी, क्या तुलना कर सकते हैं 71 और 25 की? 71 की वॉर जो थी, अगर याद हो तो 3 मार्च 1971 में था, जब पाकिस्तानी आर्मी ने उसके ऊपर दमन शुरू किया था, और विदिन 1 महीने के अंदर
10 करोड़ बांग्लादेशी हमारे देश के अंदर आ गए थे, जिसके कारण रेफ्यूजी सिचुएशन हुई। जी। हमने लड़ाई कब शुरू की? हमने 3 दिसंबर को शुरू जी। की, 9 महीने के बाद। तो जब भी वॉर करना है आपको, तो वॉर भारत पाकिस्तान की वॉर ऐसे नहीं है जैसे आप कहो कि आज हम टहलते हुए पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को कैप्चर कर लें। ऐसे लड़ाइयां नहीं होती जैसे हमारे आर्म चेयर एक्सपर्ट्स कहते हैं। लड़ाई के लिए प्रिपरेशन चाहिए, समय चाहिए, और आपको मैं रोकूंगा आपको। और एक बड़ी बात, सैटेलाइट तस्वीरों में पाक एयरबेस तबाह होने के सबूत मिले। सखर जो बड़े एयरबेस हैं वो तबाह होने के सबूत मिले हैं। सैटेलाइट से ये तस्वीरें कैप्चर की गई हैं और सैटेलाइट तस्वीरों में पाक एयरबेस तबाह होने के सबूत मिले। 6 एयरबेस जो कि भारत की तरफ से दावा भी किया गया था, जिन्हें तबाह किया गया है, और उनकी तस्वीरें भी कैप्चर की गई हैं। और ये बड़े सबूत भी एक लिहाज से कहें, मैक्सर सैटेलाइट ने तस्वीरें जारी की हैं और इससे साफ होता है कि सखर, नूर खान, भालौरी जो एयरबेस थे वो तबाह हुए। कुल 6 एयरबेस जिनका जिक्र भारत की तरफ से किया गया था, दावा किया गया था, और इनमें एक वो साइट भी थी जहां पर न्यूक्लियर साइट भी बताई जाती है। वहां पर जो भी एक स्ट्रिप थी वो भी उसे भी नुकसान पहुंचा था। ये देखिए, आप तस्वीर सामने आई है। पाक के एयरबेस तबाह होने के ये नए सबूत हैं जो अब इन तस्वीरों में सामने आए हैं। मैक्सर ने ये तबाही की तस्वीरें जारी की हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। 5 एयरबेस की तबाही की तस्वीरें जारी की गई हैं। सखर, नूर खान, भालौरी, भोलारी एयरबेस, इसके अलावा जैकोबाबाद, सरगोधा बेस भी तबाह हुआ है। हालांकि भारत की तरफ से 6 एयरबेस को निशाना बनाने की बात कही गई थी, और यह बताता है कि हमारे जो एयरफोर्स हैं, 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप। पहली तस्वीर जिसमें सबको सामान्य नजर आ रहा है, दूसरी जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें स्ट्राइक नजर आ रही है। बिल्डिंग के अंदर मिसाइल दागी गई है बिल्डिंग पर, वो तस्वीर भी अलग नजर आ रही है। यह बताता है कि हमारी जो एयरफोर्स है उसने किस अंदाज में अटैक किया, किस अंदाज में जवाब दिया था। और यह केवल दरअसल उस रात को अगर हम छोड़ दें जब हमने एयर स्ट्राइक की थी आतंकियों के खिलाफ, उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमारे शहरों को टारगेट बनाने का प्रयास किया था, उसके जवाब में यह स्ट्राइक या कहें एयरफोर्स ने एक्शन लिया था। और इसके बाद अलग अलग शहरों पर जो एयर बेस थे उन्हें टारगेट किया गया था। एयरबेस को टारगेट किया गया था। पाकिस्तान के 6 एयरबेस टारगेट पर थे और उसमें से 5 की तबाही की तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। यह भी बता दें कि इतना ही नहीं, जो कई बड़े शहर, इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक अटैक भारत की तरफ से किया गया था। और हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए सुधीर सिंह जी के पास जाऊंगा। सुधीर जी, ये तस्वीरें भी बताती हैं कि भारत ने जो दावा किया था उसमें कितनी सच्चाई है। दूसरा, मैं फिर जो सवाल मेरा राजेश शावा जी से था उसी तरह का सवाल आपसे भी है कि क्या वैश्विक परिस्थितियां अभी युद्ध में जाने के लिए माकूल थी क्या, चाहे अर्थव्यवस्था के मद्देनजर, या जब कोई देश युद्ध में जाता है तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं, बहुत सारे हालात बदलते हैं, कौन किसके साथ है यह भी देखना पड़ता है। सुधीर जी, 2 सवाल आपने किया है। पहला सवाल है कि भाई 71 की तुलना 25 से की जा सकती है जी? देखिए, तुलना तो किसी की जा सकती है, बट परिस्थितियां अलग थी। हम सब माननीय इंदिरा गांधी जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान को तोड़ा। लेकिन परिस्थिति देखिए, लगभग 2 करोड़ बंगाली लड़ रहे थे पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। 30 लाख बंगाली मारे गए, 20 लाख महिलाओं के साथ रेप हुआ जी। और तब हमने कई एक महीनों के संयम के बाद, चूंकि करोड़ों शरणार्थी हमारे यहां आ गए थे, तो हमने हस्तक्षेप किया। तो विद इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन जिसको बांग्लादेश आज हम कह रहे हैं, वहां पर विप्लव की स्थिति थी। आज तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, चीन उस जमाने में 1971 में चीन की कोई हैसियत नहीं थी जी। चीन की हैसियत बनी है 1978 के बाद, जब डेंग शाओपिंग ने ग्लोबलाइजेशन अपनाया, चीन के पास कुछ पैसा आने लगा। ठीक। उसके पहले चीन के पास कुछ नहीं था, तो चीन मदद करने की स्थिति में 1971 में नहीं था। पाकिस्तान को चाहता जरूर था, बट स्थिति में नहीं था।
रही बात अमेरिका का बेड़ा जरूर आया, लेकिन वो एक पोस्चरिंग थी। एक्चुअल में कोई अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद नहीं करी, ये हकीकत है, पोस्चरिंग करी। दूसरी बात, जब 2025 में आते हैं तो आज चीन एक वैश्विक महाशक्ति के तौर पर स्थापित है। $3 ट्रिलियन उसके रिजर्व में है, और 1000 जो ड्रोन और मिसाइल हमारे ऊपर गिरे, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पकड़ लिया सफलतापूर्वक, उसमें 800 मिसाइल और ड्रोन चीनी थे। ये लड़ाई चीनी लड़ रहे थे, अंदर खाने से, ऊपर से गोल गोल बातें कर रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान का आज का 60% इलाका, कहने को झंडा पाकिस्तान का है, कब्जा चीन का है, कब्जा चीन का हो गया जी। तो अगर आप उन पर हमला करके तोड़ने की स्थिति में जाते हैं तो आपको पाकिस्तान और चीन के साथ कंबाइंड लड़ना होगा, दोनों से लड़ना होगा जी, दोनों से लड़ना होगा, 2 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ेगी। तो सोचना यह है हमको कि क्या ये अभी हमारी स्थिति है। मैं कह रहा हूं कि ये वॉर हमें लड़ना है, लेकिन ये हमको थोड़ी सी पोस्चरिंग करनी है, थोड़ी सी उसके लिए तैयारी। लेकिन क्या अभी मुफीद है? ये आपने बड़ा सवाल उठाया है। सर मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, महत्वपूर्ण सवाल आपने यहां से छोड़ा है। भूपेंद्र गुप्ता जी, ये क्या जो सवाल उठाया जा रहा है, हमें से केवल विशुद्ध तौर पर राजनीतिक माने कि इंदिरा जी की याद आ गई, इंदिरा जी ने 2 हिस्सों में तोड़ दिया था पाकिस्तान को, लेकिन जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनको भी आप बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। अभी क्या ये कहना, इस तरह की बातें करना क्या उचित था? क्या 71 और 25 में क्यों तुलना की जा रही है? ये तो तुलना आप लोग भी कर रहे हैं, ये तो तुलना पूरे देश की जनता कर रही है। आप सोशल मीडिया पर देखिए, क्या सभी कांग्रेस ही लिख रहे हैं? ये तो बीजेपी के लोग भी लिख रहे हैं, वो भी तुलना कर रहे हैं। तो इस तुलना करने में क्या हानि है? ये तो दोनों फैक्ट्स हैं ना हिस्ट्री के, उसमें क्या दिक्कत है किसी को? दूसरी चीज जो है, आपके छावा जी जो बात कर रहे थे, मैं उस बात पर चर्चा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमने जो है 6 तारीख को ऑब्जेक्ट जो है हमारा कंप्लीट कर लिया था जी। बहुत अच्छी बात है, आपने जितना ये डैमेज दिखाया है पाकिस्तान का, हमको उसको भी मानने में कोई हानि नहीं है। डिबेट किस चीज की हो रही है? जिसकी बात आप चर्चा नहीं करना चाहते, छुपाना चाहते हैं। जो डिबेट इस बात की हो रही है कि हमने सीज फायर किया, कोई बात नहीं, अगर हमारी परिस्थितियां सीज फायर करने की थी तो आपने ठीक किया, लेकिन ये डिक्लेरेशन जो है अमेरिका कौन होता है करने वाला? ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया, हमारी सरकार ने क्यों नहीं किया? इस सवाल को गप्प कर रहे हैं, इस सवाल पे चर्चा हो रही है। ये विरोध किसी बात का नहीं हो रहा है, हमारी सेना का विरोध नहीं हो रहा है। सेना ने तो जौहर दिखाया है, सेना ने तो जो है काम करके दिखा दिया है, लेकिन जो है ये जो डिक्लेरेशन हुआ है, ये डिक्लेरेशन किसे करना चाहिए था? ठीक है, चलिए आप सवाल का जवाब ले लीजिए। दुर्गेश केसवानी जी, दुर्गेश केसवानी जी सुनिए अभी 1 मिनट और 1 मिनट और मैं चाहूंगा, 1 मिनट और 20 सेकंड में आऊंगा दोबारा आपके पास जी। 20 सेकंड ही दे दें। इन्होंने कहा कि जो है हमारा सारा ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। हमारी सरकार ने खुद डिक्लेयर किया था कि हमारे 21 टारगेट हैं, 21 टारगेट्स, और 9 टारगेट्स के बाद हमें 12 टारगेट पूरा करने हैं। तो हमारी सरकार को से ये नहीं पूछना चाहिए कि हमने जो है टारगेट अधूरे क्यों छोड़ दिए? ये सवाल तो जो है ये हमारी जो है दोनों सवालों के जवाब केसवानी जी जल्दी, कम शब्दों में प्लीज। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ और सेना ने जो देश को गौरवान्वित किया, वो निश्चित रूप से काबिल के तारीफ है। अब जिनको राजनीति करनी है, नीचे स्तर पे उतर के बातें करनी है, उनको करने दीजिए। हमने एयर स्ट्राइक भी की, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की, हमने ऑपरेशन सिंदूर भी किया, और जब देश के प्रधानमंत्री जनता से मुखातिब हो गए तो मुझे लगता है कि उसके बाद कोई क्वेश्चन, कोई आंसर किसी के लिए बचा नहीं। पर कांग्रेस उसमें भी क्वेश्चन और राजनीति ढूंढ रही है। तो मैं भी निश्चित रूप से याद दिलाना चाहूंगा कि जितनी आतंकी घटना हुई, कांग्रेस का एक मूवमेंट बता दीजिए जो आप कहो तो मैं तारीख भी लेके बैठा हूँ, जिस तारीख में, किस तारीख में क्या हुआ। आप 15 अगस्त 2004 की बात कर लीजिए, 2004 आप तारीख बता दीजिए, 5 जुलाई की बात कर लो, 2005 की बात कर लो, मुझे भी सुविधा रहेगी, 2005 की बात कर लो, तारीख बता दीजिए, मुझे भी सुविधा रहेगी आपसे बात बताइए। तो ये अनेक इस तरह की घटनाएं हुई। हमारा युद्ध आतंक के खिलाफ था। हमने आतंक को नाबूद करने का काम किया। भूपेंद्र जी ने आगे जवाब नहीं मिले। हालांकि आज विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि किसी भी पीओके पर अगर बात होगी तो 2 तरफा होगी, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच होगी। पाक ऑक्युपाइड को आप केवल दुर्गेश भाई ये बताइए कि ट्रंप साहब कहां से आए बीच में? मैं सर लौटूंगा, जवाब दे दीजिए। मेरे साथ मैं सर लौट रहा हूँ, आप दोनों के पास ही लौट रहा हूँ। आलोक वत्स जी मेरे पास है।
जी 1971 की बात ही कर ले। शिमला समझौता भी कहा जाता है कि जो रूस और अमेरिका के दबाव में हुआ था। 99,000 युद्धबंदियों को बिना रणनीतिक लाभ के भी आपने रिहा कर दिया। ये कांग्रेस के ऊपर आरोप हैं। अगर यहां बीजेपी के ऊपर आरोप है तो कांग्रेस के ऊपर भी फिर आरोप होते हैं 71 पर। देखिए प्रशांत जी, जी पहले आ जाते हैं जी जो 6 मई को जो हुआ, जो जंग हमने शुरू किया था, कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी कि हमने पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई नहीं छेड़ी थी। जी हमें उनके आतंकवाद से परेशानी थी, बिल्कुल। और उनका आतंकवाद का पोषण और उनको बढ़ावा देना और हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, हमारे यहाँ निर्दोष लोगों की हत्याएं करना, इससे हम त्रस्त थे। और इसको हमने सूक्ष्मता से स्टडी किया और ठिकाने पर जाके उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, उनके 5 एयरपोर्ट्स को नेस्तनाबूद कर दिया, और बिलावलपुर और एक और जगह को हमने जाके जहां उनका मेन बेस था उसको खत्म कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने गुहार लगाई और यहां फोन किया 3 बज के कुछ मिनट पर उनका डीजीएसएम के कि कृपया इस युद्ध को रोकिए, हम तैयार हैं, यहां आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे और हम आतंक गतिविधियों में नहीं शामिल होने किसी को होने देंगे। तो हमने इसको रिव्यू किया है, ये पेशेंटली रोका गया है, पॉज किया गया है, इसको ये खत्म नहीं किया गया है, और आवरली बेसिस पर पाकिस्तान की गतिविधियों को मॉनिटर किया जा रहा है। अगर उन्होंने फिर से फन उठाया तो इस बार का जो प्रहार होगा वो सांप के फन को कुचल के ही रहेगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये ब्रेक नहीं किया गया है, कुछ समय के लिए स्थगित किया गया ये ऑपरेशन। भूपेंद्र गुप्ता जी के पास मैं फिर आऊंगा। भूपेंद्र गुप्ता जी 2-3 बातें 71 को लेकर हैं, लेकिन मैं 71 पर फिर नहीं जाऊंगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब बात फिर आती है, चूंकि 2005 में आप कह रहे थे, तारीख बता दीजिए। 2005 में दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए, 2006 में वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट हुए, 2007 में समझौता बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट, 2007 में हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ, 2008 में जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए। अब इनके बाद क्या पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई बड़ा एक्शन आप लोगों ने लिया? कम शब्दों में सर, वक्त कम है। आपको एक कम शब्दों में नहीं, मैं पूरे शब्दों में बताऊंगा। अब आपने जब बात उठाई है तो अभी, क्योंकि मैं पहले बता दीजिए आप कि जो है अजहर मसूद को गिरफ्तार किस सरकार ने किया था, किस सरकार ने किया था, और छोड़ा किस सरकार ने? घर तक छोड़ने गए प्लेन में बिठा के। ये अजहर मसूद को गिरफ्तार कांग्रेस ने किया था। अभी सुन लो दुर्गेश जी, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। आपका सपोर्ट वैसे ही 4 लोग कर रहे हैं, आप जरा चुप रहिए। मैं आप 4 लोगों से अभी सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। अरे मेरे कटारे जी में बचाऊं क्या, या इन्हीं से डिबेट कराइए आप? कांग्रेस का पक्ष अगर नहीं सुनना आपको तो आप क्या जल्दी करिए, आप बोले नहीं दे रहे हो, आप इनकी आवाज लाउड कर रहे हैं। आप क्या जवाब क्या कर रहे हैं? बिल्कुल साथ नहीं चलेगा। दुर्गेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, दुर्गेश जी आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज भूपेंद्र जी जल्दी। दुर्गेश मैं भी तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, गलत फहमी मत रहना तुम। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो है, ये जो है, हाँ बोलने नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। क्या बोल रहे हो तुम? बताए कुछ तुम्हें? दुर्गेश जी आ रहा हूं, आप बताइए कौन छोड़ने गया था आज कांधार? थोड़ी आवाज कम करें प्लीज। कांधार छोड़ने कौन गया था? बीजेपी की सरकार। आईएसआई को कौन लाया था एयरबेस पर? हमारे बीजेपी की सरकार। आईएसआई से जांच किसने कराई? बीजेपी की सरकार ने। आपने जो है रूबिया के लिए आतंकी छोड़ने का किसको आपने इस देश को जो है, आपने हर बार आतंकवादियों से हाथ मिलाए, और हाथ मिलाने के बाद कांग्रेस शर्म नहीं आती आपको? कांधार हाईजैक किसने छोड़ा? मारा गया है इस अटैक में। देखो कितनी तबाही हुई है, 14 से 15 लोग। अरे भाई मारा गया है, छोड़ा किसने? मैं ये सवाल कर रहा हूँ। आप क्यों सफाई दे रहे हैं उसकी तरफ से? कितने आतंकी आप क्यों सफाई दे रहे हैं? और ये जो है मिस्टर ट्रम्प कहाँ से आए ये बताइए आप? तो ये ट्रम्प साहब कहाँ से आए बीच में? इसका जवाब दीजिए आप इसका जवाब नहीं दे रहे। और आप ये बताइए, अगर आपने सीज फायर किया
तो क्या सीज फायर में आपकी बातचीत हुई? बातचीत होने के बाद आपने उन 5 आतंकवादियों को वापस नहीं मांगा जिनको आप पहचान चुके हैं, जिनकी आप आइडेंटिटी जाहिर कर चुके हैं, जिनको आपने कहा था कि आप धूल में मिला देंगे? कहाँ है वो 5 आतंकवादी? उन 5 आतंकवादियों को हमारी सरकार ने वापस क्यों नहीं मांगा? इसका जवाब दीजिए आप। मैं दुर्गेश जी अरे 2004-14 के पहले आपकी सरकार थी, जलेबी मत बनाइए, आप सीधा जवाब प्रधानमंत्री जानना चाहते हैं संसद पर आतंकवादी दुर्गेश केसवानी जी, कहाँ है वो 5 केसवानी जी, वाजपेयी सरकार ने संसद पर अटैक हुआ, कई आतंकी घटनाएं भी हुई, तब आप गए क्या पाकिस्तान में अटैक करने? क्या देखिए, हमने तो उसको उसी समय ही पे काम अंजाम देने का काम किया जो अटैक करने वाले थे, और हम तो आज भी 0 टॉलरेंस लेके बात कर रहे हैं। मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया, हम अगर आवाज गायब है तो एक बार संधि को रोक लेते उस आतंकवाद को लेकर। हमने उस सिंधु संधि को रोकने का काम किया, शिमला समझौते को रद्द करने का काम किया, हमने इकोनॉमिक उनको डिस्टर्बेंस करने के साथ साथ जो फील्ड पे काम करने का जो काम था वो हमारी सरकार ने किया। अब ये बातें बैठ के इधर उधर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मिस्टर झूठे, मैं अभी बताता हूँ आपको, मिस्टर झूठे, अभी सुनिए आप बात को। अरे सुनिए आप झूठ को, आपके झूठ 2016 में तुमने घोषणा की थी, कितने दिन पानी रोका बताइए? 2016 में, अभी आपने जो है अभी 2025 में बैठे हैं, कितने दिन पानी रोका आपने बताइए? कितने दिन पानी रोका आपने 2016 से अब तक बताइए? आप पानी की बातें कर रहे हैं कि आप किसी देश का 2016 में घोषणा की थी आपने पानी रोकने की। एक बहुत छोटा कमेंट आलोक बस जी, अब सियासी हित साधने हैं, हो गया स्ट्राइक हो गया, अब पॉलिटिकल देखना है, पोजीशनिंग देखनी है, कहां चुनाव है जी? देखिए प्रधान जी, ठीक है, अभी जिस तरीके की गतिविधियां हुई हैं और जिस तरीके का पाकिस्तान के अड्डों को नेस्त नाबूद किया गया है जी, ये टाइम रिजॉइस करने का है, ये टाइम उंगलियां उठाने का नहीं है एक दूसरे के ऊपर। अब पाकिस्तान को नहीं, दुनिया ने देखा हमारी सैन्य शक्ति को, अब हमारी धैर्य की परीक्षा हो रही है। अगर उस आतंकवादी गतिविधियां वहां से हुई तो निश्चित मानिए कि इस बार का अटैक में पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा। ठीक है, के तो आना ही आना है। माफी के साथ रोकूंगा, समय थोड़ा कम है। राजेश शाबा सर, सुधीर सर, माफी चाहूंगा, दोबारा आपके पास नहीं आ पाया, वक्त कम था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। आप सभी खास मेहमानों का शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही।